मोहब्बत कोई प्रोडक्ट नहीं जो किसी दुकान से मिल जाए। मोहब्बत कोई नुस्खा नहीं जो कोई मसीहा लिखता है। मोहब्बत खुद एक दुकान है, मोहब्बत खुद एक मसीहा है। मोहब्बत मोहब्बत। मोहब्बत जन्नत के दरख्तों पे लगे पत्तों के नीचे रेशमी कीड़े का बुना हुआ वो जाल है जिसपे फरिया जैसी मासूम लड़कियां उलझती चली जाती हैं। मेरे ख्याल से फरिया जैसी मासूम लड़कियों को ना डाइजेस्ट पढ़ना छोड़ देना चाहिए। छोड़ दूंगी मगर शादी के बाद, जब दराज कद, गुलाबी आंखें, सतवा नाक, खुशबूदार जुल्फें और कुशादा पेशानी वाले तुम मिल जाओगे। सारी जनाना सिर्फ नहीं चाहिए तुम्हें, कोई तो मर्दाना बात करो कि टॉल डार्क हैंडसम कुछ। हटो मेरे रास्ते से। नहीं छोड़ूंगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं भी मिसेस गुलफाम को बता देता हूँ कि उनकी जो आधी पागल बेटी है ना, डाइजेस्ट पढ़ पढ़ के पूरी पागल हो चुकी है। नहीं प्लीज मत बताओ उनको। तुम भी तो आते जाते मोहब्बत के डायलॉग्स बोल रहे होते हो, अगर मैं बीच में शामिल होगी तो क्या है? हाँ अरे ये मेरे थिएटर प्ले के डायलॉग्स हैं। तो कभी मुझे भी कह दो। पैसे मिलते हैं मुझे ये सब बोलने के। बड़े पैसे मिलते हैं। इस घर का किराया तो तुम मम्मी को बहुत लेट देते हो। हाँ तो कभी देर सवेर हो जाती है, लेकिन दे तो देते हैं ना। और वैसे भी जेल में रहने का ना कोई किराया नहीं देता। एक्सक्यूज मी, एक तो हमारी एनेक्सी में रह रहे हो और तुम उसको जेल कह रहे हो। बस बन गई ना मकान मालकिन, बड़ी बातें कर रही थी, मोहब्बत है और ये और वो। भाई तुम मुझसे शादी कर लो और मालिक बन जाओ इस घर के, लेकिन नहीं, तुमने तो बस हर महीने किराया देते ही रहना है। तो ठीक है, तुमसे शादी करने से बेहतर है मैं ईदी होम में ना जाके रह लूं। दवाई टाइम पे खाया करो अपनी। कहाँ से आ रही हो लड़की? अम्मी आप मुझे लड़की क्यों कह रही हैं? आपकी बेटी हूं मैं। जब बात उसूलों की आ जाए तो मैं रिश्ते विश्ते सब भूल जाती हूँ। हाँ ये तो वाकई सच है, रिश्ते आप वाकई भूल जाती हैं। अब आप अब्बू को ही देख लें, पिछले 15 साल से अरबियों के घरों में लाइटें लगा रहे हैं और उनकी अपनी जिंदगी अंधेरा है सिर्फ। मेरा और अपने अब्बू का इशू हाईलाइट करके असल बात से मत भागो। आई रिपीट, कहाँ से आ रही हो? अम्मी मैं लॉन में थी, हवा खाने गई थी। अच्छा, मैंने ये नोट किया है कि जब से वो नासिर का दोस्त असद, वो जो अदाकार है, वो आया है, तुमने सॉलिड फूड की जगह हवा खानी शुरू कर दी है। नहीं अम्मी ऐसा कुछ नहीं है, वो असद तो इत्तेफाकन आ जाता है, आप गलत सोच रही हैं। और मुझे इन इत्तेफाक से बहुत नफरत है। जाओ कमरे में जाओ अपने। आ गए? नहीं, उधर ही होगी। चाय? इस उबले हुए पानी को पीने से बेहतर है मैं डायरेक्ट पत्ती खा लूं। ओहो, पत्ती खा लूं? तुम्हारे थिएटर की कैंटीन की भी चाय पी है मैंने। 6 दिन पेट खराब रहा है मेरा। पेट ठीक तो हो गया ना, दिमाग का क्या करें जो अभी तक ठीक ही नहीं हो रहा। दिमाग मेरा बिल्कुल ठीक है। अगर खराब होता ना तो तुम्हारी तरह आर्टिस्ट बनता, जॉब ना करता। गुलामी की जिंदगी में कितना खुश हो तुम। हैं सुबह उठो, काम पर जाओ, डांट सुनो, खुआर हो, फिर वापस, फिर यही करते रहो सारी जिंदगी। बेटा डरो उस वक्त से जब मेरा थिएटर प्ले देखने के लिए ना टिकट की लाइनों में खड़े होगे तुम, तब तुम्हें मेरे आर्ट की कदर होगी फिर से। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है।
अरे हाँ, वो याद आया, वो फरिया पूछ चुकी है 4 दफा तुम्हारा। मिल लिया मैंने उससे, खा लिया दिमाग मेरा उससे। वैसे लड़की बुरी नहीं है वो। क्या कहा? लड़की बुरी नहीं है? मुझे एक बात बता, आज तक तेरी उससे मैक्सिमम कितनी देर बात हुई है? बस सलाम दो ही होती। बेटा किसी दिन उससे ना 10 मिनट बात करके देख, अगर तेरे ख्यालात ना बदले ना तो मेरा नाम बदल लेना। और संदेल आदमी इस तरह मत कहो, साफ पता चलता है कि वो तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार है। करती रहे, मैं तो किसी और से मोहब्बत करता हूँ। ओहो, तो वो किसी और कौन है? सब बता दूं, बेस्ट फ्रेंड बना लूं तुझे। अरे तो बताओ ना आज। वक्त आ ही ना जाए। तो वाकई बच जाएगा है, इसने कहा और हो गई। दोबारा बनाते हैं यार। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी तो ये समझ नहीं आती, तुम मुझे आने से मना क्यों करते हो? क्योंकि अगर तुम्हें मिसेस गुलफाम ने यहाँ पर देख लिया ना तो कयामत आ जाएगी। अरे तो बता देना, तुम और मैं एक दूसरे तुम और मैं एक दूसरे से क्या मतलब, क्या बात करना क्यों? चाह रही क्या मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती? हो? अरे तो तुम मोहब्बत करती हो ना, मैं थोड़ी करता हूँ तुमसे, इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे बेटा से तो क्या लेकिन क्या उड़ना आता तुम्हें? नहीं आता। क्या अरे पागल हो गई तुम? इधर आओ, इधर आओ, जल्दी जल्दी जल्दी, यहाँ निकलो निकलो निकलो, यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो। सिर्फ सांस लेना ही जीना नहीं, मेरी सांस बानी है सजा मेरी, वरना जीने में है क्या यहाँ भी, बस मरने में है सकूं यही। सिर्फ सांस लेना ही जीना नहीं, मेरी सांस बानी है सजा मेरी, उड़ना जीने में है क्या यहाँ भी, बस मरने में है सकूं यही। तू है कहाँ
खुशी तुझसे क्या मांगू चंद पर ही सकूं अता तो कर हाँ, मेरे खुदा क्यों कोई भी नहीं मेरे अपने मेरे साथ मुझे बता ऐ खुदा क्यों धोखा और फरेब मेरे चारों तरफ मुझे बता ऐ खुदा क्यों लड़ने की भी ताकत नहीं मेरे पास मुझे बता ऐ खुदा क्यों मौत भी मुझसे रूठी हुई है यहाँ मुझे बता ऐ खुदा ऐसी दुनिया में मुझे रहना नहीं जहाँ कोई भी दिल से सच्चा नहीं जहाँ जिसको भी वो मिला नहीं फिर जी के क्या करना भी क्या कर रहा है यार? वो बिल्कुल मेरे करीब थी, सामने थी मेरे वो। कौन? यार छोड़ो। क्या तू इतना तैयार क्यों हुआ है? खुदा ऐसा बॉस भी ना किसी को ना दे। पागल है बिल्कुल। रात के 12 बज रहे हैं और हमें देखो मीटिंग के लिए बुलाया हुआ है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ आ रहा है समझ में। एंजॉय करो अपनी गुलामी की जिंदगी। अच्छा भाई, ये फजूल बातें छोड़ो और ये देख लो जल्दी से। ये देखो, ये है मेरी कजिन सबा। क्या? ओ भाई, गौर से मेरी बात सुन लो। ये मेरी कजन है सबा। इसकी कनेक्टिंग फ्लाइट है, 4-6 घंटे के लिए यहीं रहेगी। डैड का हुक्म है, उसके बाद ये यूके चली जाएगी। समझ आ रहा है? ये यहीं रहेगी। ये मेरी कजन है, जरा हल्का हाथ रखो। नहीं, मैं तो ये देख रहा था कि वो ब्लाइंड लोगों के बारे में कितनी टची है यार। हाँ यार, पता नहीं ब्लाइंड लोगों के बारे में वो इतनी टची क्यों है। शायद इसलिए क्योंकि अंकल भी। अच्छा खैर, मैं जा रहा हूं। तुम्हें समझ में आ गया मैंने क्या कहा है? हाँ सही है। जाग जाओ असद, जाग जाओ। बिल्कुल सही है, रुकना भी चाहिए उसे। वाह, जिसके ख्वाब देखे वो मेरे सामने आ रही है। लेकिन ब्लाइंड लोगों के लिए टची है थोड़ी सी। तो कोई नहीं, ब्लाइंड बन जाएंगे। मुझे कौन से कोई ब्लाइंड बनने की एक्टिंग नहीं आती, करके देख लेंगे। हाँ, सबा के लिए तो कुछ भी करूँगा। थोड़ी प्रैक्टिस कर लेता हूँ अंधे होने की। देख, सही है, सही है। इतनी दफा कहा है इनको कि उतार दे ये तितलियां यहाँ से। समझ ही नहीं आती, पता नहीं क्या जान अटकी हुई है इनकी। हाँ, इतना टाइम लगा दिया। ओह गॉड, ऐसे ही घूरते रहेंगे या अंदर भी ले जाएंगे? आपकी आवाज सुनकर तो लग रहा है कि आप नासिर की कजिन है, सबा, राइट? आवाज? हाँ जी, मैं देख नहीं सकता, सिर्फ सुन सकता हूँ। आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं, आप क्यों गिल्टी फील कर रही हैं? आपका क्या कसूर? ये तो शायद कुदरत का इंसाफ है मेरे साथ। खैर,
लाइए मुझे अपना बैग दे दीजिए, मैं ले चलता हूँ। नहीं, दैट्स टोटली फाइन, मैं खुद कर लूंगी। थैंक यू। तो फिर दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा और आ जाइए। थैंक यू सो मच। आ जाइए, फॉलो मी। चले। 1 2 3 4। ये क्या सीन है? लड़की, वो भी दो नौजवान लड़के, नासिर और असद। अगर तो ये नासिर की दोस्त है फिर तो खैर है, अगर ये असद की दोस्त है फिर तो खैर नहीं है। अभी पता लगाती हूँ कि चक्कर क्या है। कहाँ जा रही हो भाई? अम्मी, मुझे लगा आप सो गई हैं। जिन घरों में जवान बच्चे आधी रात को बदरूहों की तरह घूमे ना, उन घरों में माओ को नींद नहीं आती है। अम्मी प्लीज ड्रामे देखना बंद करें आप इस तरह के। और तुम ये ड्रामे क्या कर रही हो इस वक्त? कहाँ? कुछ भी नहीं, मेरा दिल घबरा रहा था इसलिए मैं लॉन तक जा रही थी। अच्छा, तो ऐसा करते लॉन में खेमा लगवा देते, तुम वहीं रहना और तुम्हारा कमरा किराए पे चढ़ा देते। हाँ, अब्बा इतने पैसे भेजते तो हैं, आपका बस चले आप सारे घर को किराए पे दे दें। बिजनेस के बारे में सोचती रहती हैं आप हर वक्त। That's none of your business. जाओ अपने कमरे में, गो। पता नहीं ये लड़की मेरे मरहूम, मेरा मतलब है मेरे बैरून मुल्क मुकीम गुलफाम का जिक्र क्यों करती है? अरे ये तो कुछ बोल ही नहीं रही, लगता है मुझे ही बात शुरू करनी पड़ेगी। अरे आप आ गई? आपको कैसे पता चला? खुशबू से, आपके शैम्पू की, आई मीन आपके परफ्यूम की। ओह अच्छा। देख नहीं सकता तो सूंघ तो सकता हूँ ना। आप बार बार ऐसी बातें क्यों करते हैं? मुझे दुख होता है। दुख हो रहा है, लड़की को दुख हो रहा है। यस यस, हमदर्दी हो रही है, बात बन सकती है। कम ऑन बेटा, यू कैन डू इट। आप चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं कॉफी बना देता हूँ आपके लिए। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाती हूँ। आप? वैसे आप बहुत दिल से बजा रहे थे म्यूजिक। अरे ये दिल मेरा है ही कब, ये तो ऑक्यूपाइड है दर्द से। आई एम नॉट अ हार्ट पेशेंट, कोई रोग नहीं है दिल का मुझे, बस वो कि दर्द किसी लड़की का देना है एक्चुअली। ध्यान से, सॉरी, आई मीन देखकर। वैसे आप बातें बहुत इंटरेस्टिंग करते हैं। जिनके पास आंखें नहीं होती सिर्फ बातें ही तो कर सकते हैं। ये क्या बात हुई? बस हो गई। अच्छा चले, सब छोड़िए, ये बताएं, जिस लड़की ने आपको इतना दर्द दिया है, क्या वो जानती है कि आप उसे अभी भी इतना याद करते हैं? लड़की जितनी हसीन होती है ना, उतनी ही लापरवाह भी। उसके लिए जानना जरूरी नहीं, ख्वाब देखने के लिए तो जरूरी नहीं है ना आंखें, लेकिन ताबीर के लिए तो लाजिम है। ये क्या बात हुई? आप कॉफी बनाने जा रही थी। वेयर इज द किचन? यहाँ से आप लेफ्ट लेंगी ना तो सीधा जाके राइट। ओके। ले भाई असद बेटा, जिस तरह से ये लड़की रहमदिली और एहसास के रास्ते पर चल पड़ी है ना, तो फिर मंजिल मोहब्बत ही है। तो लगा रहे तू, लगा रहे तू, लगा रहे। आप कॉफी मेरे रूम में ले आइएगा, ठीक है? पता नहीं अम्मी सो चुकी हैं या जाग रही हैं।
लेट्स चेक। क्या करूं? आइडिया। इसका मतलब है अपनी कमरे में सो चुकी है। अब चलती हूँ ऊपर। असद, असद, असद! क्या है, क्यों शोर मचा रही हो? इतनी देर क्यों लगा दी आने में? और कहाँ है वो लड़की? कौन लड़की? वही लड़की जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ थी। यार कोई नहीं है लड़की यहाँ पे, बता तो रहा हूँ तुम्हें। असद, कॉफी तो खत्म। सिवाय इनके। ये कौन है? हाँ बताओ। ये सबा है, फिजा है, काली घटा है। हेलो, हाउ आर यू? आई एम सबा। और आप? ये हमारी जो लैंड लेडी है ना नीचे, उनकी फजूल सी बेटी है। असद, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? अरे आप कॉफी बना रही थी, बन गई कॉफी? अरे यही तो बताने आई थी असद कि कॉफी खत्म हो गई है और फिलहाल मैं कुछ और बना रही हूँ। ओके, आप किचन में जाइए, मैं आता हूँ। ओके। ओ बाय द वे, नाइस टू मीट यू फरिया। क्या मसला तुम्हारे साथ? क्या ड्रामा लगाया भाई तुमने करने वाला? हाँ लड़की पागल है। उसको जब पता चलता है ना कोई अंधा नहीं है तो उसको कत्ल कर देती है। मैं मरना नहीं चाहता, इस वजह से ब्लाइंड होने की एक्टिंग करूँ। क्या ये मार देती है? हाँ मार देती है, चूड़ी देखी थी ना उसके हाथ में। मैं तो तुम्हारी मोहब्बत नहीं बुला दी। हाँ तो अब अपनी मोहब्बत में वापस चली जाओ, वरना अगर उसे पता चल गया ना तो तुम देख सकती हो चूड़ी से ना तुम्हारी आंखें निकाल के अफगानी बोटी बनाकर मुझे खिला देनी, और मैं नहीं खाना चाहता बिल्कुल भी, मुझे पसंद नहीं है। देखो मैं भी अंधी हो गई। हाँ, ठीक है? हाँ जा मुझे बताओ, कहाँ जाना है? देखे कहाँ से? टेबल है सामने, उल्टे हाथ पे, सीधे हाथ पे, उल्टे हाथ पे जाओ, नीचे गिर। अरे यार ये मुसीबत कहाँ से आ गई? प्रैक्टिस। भाई कोई है अल्लाह का बंदा जो इस अंधे को रोड क्रॉस करवा दे? हेलो, एक्सक्यूज मी। अरे मैं आपके पास ही आ रही थी। मैं भी, आपका कॉफी पीने का दिल कर रहा था ना? पर कॉफी तो है ही नहीं। तो कोई बात नहीं, यहाँ करीबी मार्केट है, मैं भी जाकर फौरन से ले आता हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगी, रात भी बहुत हो गई है। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? नहीं, दरअसल मुझे तो आदत है, कोई मसला नहीं होगा, मैं जाता हूँ और फौरन से लेकर आ जाता हूँ। मैंने जब आपको एक दफा कह दिया मैं आपके साथ जाऊंगी तो उसका मतलब है साथ जाऊंगी। मैं आपको अकेले कहीं नहीं जाने दूंगी। अच्छा आप इतने प्यार से डांट रही हैं तो मैं मना नहीं करूंगा आपको। अच्छा चलिए, मैं अपना बैग लेके आती हूँ, आप यहीं रुकिए। अरे, ये तो मेरी इतनी फिक्र कर रही है, मुझे लगता है मेरे प्यार में वाकई अंधी हो गई है। वैसे हैंडसम भी तो बहुत हूं ना मैं, इसमें क्या टेंशन। आप आ गई? चले? अरे इस तरफ नहीं, उस तरफ चलिए। चलो, ध्यान से इधर इधर, ख्याल से। ठीक है, ठीक है। ये असद का बच्चा, दिल करता है मैं इसको कच्चा चुबा जाऊं। कैसे उस मेहमान लड़की के सहारे घर से ही बाहर जा रहा था। कहीं वो मेहमान लड़की मेरे असद को नहीं, मैं ज्यादा सोच रही हूँ। लेकिन कहीं उसको मुझसे इसको छीन ना ले। एक काम करती हूँ, अम्मी के कान भरती हूँ, असद के कान खींचेंगी अच्छे से। मुझे काफी टाइम हो गया है,
ब्लाइंड लोगों के लिए काम करते हुए, पर आप काफ़ी मुख्तलिफ हैं। अच्छा। आई मीन आप अपने तमाम काम खुद आसानी से कर लेते हैं, और अभी आप मुझसे ज़्यादा तेज़ चल रहा है। हाँ बस वो तो, अरे ख्याल से, सॉरी, आई मीन ख्याल से। इट्स ओके। क्या मैं सहारा दूं आपको? कब तक देगी सहारा आप मुझे? हमेशा से अकेला बगैर हम सफर के चलने का आदी रहा हूँ। चलने दीजिए आज। आप ऐसी दुखी बातें क्यों करते हैं बार बार? मेरे दामन में शरारों के सिवा कुछ भी नहीं। आप फूलों के खरीदार नजर आते हैं। इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? देखिए ना, इस शेर में भी नजर आते हैं कि लफ्ज नजर आ गया और मुझे नजर ही नहीं आता। खबरदार, आपने अपनी बिनाई के बारे में अब कोई ऐसी वैसी बात की। आपके डांटने की आदत नहीं गई मुझे। गई? क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? कुछ साल पहले। पर मुझे तो याद नहीं। बेफिक्र रहिए, अब आप नहीं भूलेंगे मुझे। वैसे एक बात पूछूं आपसे, अगर आप बुरा ना माने? एक क्यों, दो पूछिए ना। आप कब से ऐसे, आई मीन यूं देख नहीं सकते? खैर, आखिरी दफा मैंने एक गाड़ी को अपनी तरफ आते हुए देखा। तो इसका मतलब है आपका कार एक्सीडेंट हुआ था? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रात को सोया, जब सुबह उठा तो देख ही नहीं सकता था। तो आपने कार का जिक्र क्यों किया? दरअसल वो मेरी फेवरेट कार थी, वाइट पोर्श 4836। ये तो मेरी गाड़ी का नंबर है। वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। अरे हम पहुंच गए। आपको कैसे पता चला? मैं जिस रास्ते पर भी चलता हूँ मंजिल के यकीन के साथ ही चलता हूँ। आइए। सहारा दीजिएगा तो मुकम्मल दीजिएगा, वरना रहने दीजिए। अरे असद भाई, क्या हाल है? और ये रात में काला चश्मा लगाए कहाँ फिर रहे हो? अपनी जुबान ना बंद रखना, मैं बताऊं। किससे? एक भाभी आ रही है। भाभी? वो तो गांव में है भाई के पास। तेरे भाई ने गेम कर रहा है, समझो, और चुप रहना। लगा रे तू लगा रे। कोई उल्टी सीधी बात की ना, ये भी बड़ा हाथ है। अल्लाह कामयाब करे असद भाई। कॉफी रैक कहाँ है? भाभी वो मेरा मतलब है बाजी वो सामने है। हाँ वो सामने। ओके। हाँ जाओ। वो ओवर एक्टिंग कर रहे हैं फिर बार। बड़ी जगह हाथ मारा है। मुझे तो पता है यार, मोहब्बत अंधी होती है। मोहब्बत जो है ना, मरवा भी दे। ये लीजिएगा। आगे ये क्या बदतमीजी है? सॉरी। क्या हुआ? अरे मैडम, सॉरी बोला ना आपको। अब क्या फांसी देंगे आप हमें? कुछ नहीं असद, चलो यहाँ से। अरे बता दो, ये कौन सा कुछ बिगाड़ लेगा हमारा। लड़की से क्या बात कर रहे हो? मर्द के बच्चे हो तो मुझसे बात करो आगे। अरे अंधे की हिम्मत देखो। आओ आओ आओ, इधर आओ आओ। प्लीज आप रोके इन्हें, प्लीज। परेशान ना हो असद भाई, संभाल लेंगे इनको। हाँ। असद, तुम ठीक हो? हाँ अब ठीक हूँ।
मुझे दे दो। ये लीजिए, थैंक यू। मुझे उड़ा दो। नहीं असद, कोई बात नहीं, मैं पकड़ लेती हूँ, ध्यान से। असद भाई, वो लड़की यहाँ क्यों है ये तो मैं बाद में पूछूंगी, पहले तुम ये बताओ कि तुम क्यों भाग भाग के नेक्स्ट जा रही हो। अम्मी अभी आप इन बातों को छोड़े और पहले इस मामले को निपटा लें, ये सब बाकी बाद में देखना। कोई जरूरत नहीं है उस अदाकार लड़के से मिलने की, मैं अभी आ रही हूँ। अच्छा आप उस लड़की को ना निकाल के ही आइएगा। तुम यहीं रहना, आती हूँ। आंटी जी अगले 2 घंटे में मेरी यूके की फ्लाइट है, अगर आपको कुछ चाहिए तो प्लीज मुझे बताइएगा, चाय कॉफी। नहीं, मुझे तो इससे बात करनी है। असद आपको किसी भी चीज की जरूरत हो प्लीज मुझे बताइएगा, आप खुद ना उठ जाइएगा। ठीक है। ओके ओके। है बड़ा मक्खन लग रहा है, खैरियत तो है? ये चल क्या रहा है तुम्हारे उसके बीच में? एक्चुअली आंटी दरअसल मुझे वो अंधा समझती है ना, इस वजह से। और तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं अपनी अगली थिएटर प्ले में ना नाबीना का किरदार अदा कर रहा हूँ, तो उसके लिए रिहर्सल कर रहा हूँ। अब मैं आप लोगों के सामने करता तो आप लोगों को तो पता है, मैं देख सकता हूँ, तो आप लोग नहीं मानते। सबा के सामने किया ना, सबा ने यकीन कर लिया। कैसी की एक्टिंग, होना अच्छा अदाकार में। हट, बहुत देखे तुम जैसे अदाकार। याद रखना, अगर कुछ ऐसा वैसा देखा तो तुम और तुम्हारा दोस्त नासिर दोनों सामान समेत बंगले के बाहर होगे, समझे? आंटी अब मैं आपके शक का तो कुछ नहीं कर सकता ना, और आप बेफिक्र हैं, ये बिल्कुल नासिर की बहनों की तरह। और तुम्हारी बहनों जैसी क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी 2 बहनें हैं जिनकी मुझे शादी करनी है। अब पूरे पाकिस्तान की लड़कियों को बहनें बना लूंगा तो उनकी शादी कैसे करवाऊंगा? इतने पैसे नहीं है मेरे पास। भाग यहाँ से। देख कर जाइएगा आंटी। अम्मी निकाला नहीं आपने उसे? वहां तो कुछ ऐसा सबूत ही नहीं है जैसे तुमने कान भर के भेजा था मुझे। अम्मी लेकिन हमें नजर रखनी पड़ेगी इस मामले में, गड़बड़ तो है। तो यही तो मैं आपसे कह रही थी कि गड़बड़ है। करते हैं कुछ। अच्छा जाओ, मेरे लिए चाय बना लाओ। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म कॉफी। क्या हुआ? वो मैं नासिर को कॉल करने का सोच रहा था। क्या ये सब आसान है आपके लिए? वॉइस कमांड, वरना आंखों के बगैर क्या आसानी। देखिए ना, जैसे मैं आपको देखना चाहता हूँ लेकिन देख नहीं पाऊंगा। मुझे यकीन है जितनी हसीन आपकी आवाज है ना, उससे कई गुना ज्यादा दिलकश आपका चेहरा भी होगा। अच्छा छोड़े, मेरी नासिर से बात करवाएं प्लीज। अच्छा, कॉल कॉल हेलो कॉल कॉल कैसे मिलेगी? ये तो पकड़ा जाऊंगा। क्या सोचने लगे आप? किचन में टॉप राइट शेल्फ पे ना बिस्किट्स रखे हुए हैं, वो मैं लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मैं लेके आती हूँ बिस्किट्स, ठीक है? ठीक है। कहाँ है नासिर? नासिर कहाँ गया? नासिर, अरे सादा नासिर किधर गया? नासिर, ये लीजिए आपके फेवरेट। नासिर नासिर नासिर
असद हेलो। अरे आगे भी तो बोलो मेरे भाई। अरे मिल गई कॉल, मिल गई कॉल। ये इधर हाँ नासिर, कब तक आओगे तुम? मैं बस आने वाला हूँ। एक बात बताओ सबा, इससे तुम्हें तंग तो नहीं किया असद ने? अरे बिल्कुल भी नहीं, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है और हम दोनों की काफी चीजें कॉमन है, जैसे कि ये बिस्किट्स। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छा हो गया। बस मैं आ रहा हूँ। ओके ओके नासिर, बाय। ओके। हेलो, आप यहीं हो या चली गई? मैं यहीं हूँ सिर्फ आपके पास ही। अच्छा। वैसे एक बात पूछूं आपसे? एक क्यों, दो पूछिए। क्या मैं उस लड़की का नाम जान सकती हूँ जिससे आप इतनी मोहब्बत करते हैं? अरे जब जानना ही है तो फिर तफसील से बताता हूँ ना मैं उसके बारे में। वो लड़की डुअल नेशनल, मेरे दिल के साथ साथ यूके में रहती है। आई थिंक इस हाइट के बाल हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, खूबसूरत से होंठ हैं, आवाज बहुत खूबसूरत है। वाइट गाड़ी 4381। उसके अलावा उसको और मुझे सेम बिस्किट पसंद है। क्या आप मेरी बात कर रहे हैं? कब से? हमेशा से। काश मैं आपकी आंखें देख सकता, लेकिन क्या मैं आपकी आंखें छू सकता हूँ जिनको मेरी आंखें देख नहीं सकती? एक मिनट, ये मैं रिपीट हूँ। वैसे आपका गिटार कहाँ है? वो रूम में है, मैं लेकर आता हूँ। आप रुकिए, आज आप मेरे लिए गाना गाएंगे? जरूर। मैं ले आती हूँ। लगा रहा तू, लगा रहा तू, लगा रहा तू, लगा रहा। तो देखिए, इसका मतलब है कि तुम अंधे नहीं हो? ये क्या हो रहा है यहाँ? इतना टाइम तुम मुझसे झूठ बोलते रहे, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ? जवाब दो। नफरत करती हूं मैं तुमसे, नफरत। और तुमने सही कहा था, नहीं भूलूंगी मैं तुम्हें कभी। नफरत करती हूं तुमसे, जा रही हूं मैं तुम्हें छोड़ के।
अरे सबा, हाँ सबा, बस पहुंचने वाला हूँ। तुम प्लीज जल्दी आ जाओ। क्या हुआ है सबा, खैरियत है? है, तुम क्यों रोए चली जा रही हो बेटा? मम्मी, क्या असद वाकई उस लड़की से मोहब्बत करता है? हैं? मेरी बात सुने, आप भी अब्बू को अभी कॉल करें दुबई और बस करें ये मिलने बिछड़ने का सिलसिला खत्म करें। मोहब्बत के बगैर सब अधूरा है। अरे मेरा तो दिल घबरा रहा है सुन के, रोना आ रहा है, क्या करूं? यार एटलीस्ट मुझे तो बता देते। यार मेरा मकसद उसे हर्ट करने का थोड़ी था, मैं तो बस उसकी हमदर्दी चाह रहा था ताकि आसानी से अपने दिल की बात कर सकूं। कह ली दिल की बात, हो गई तसल्ली। अब ये बताओ कि अब क्या करना है? अब क्या कर, अब तो वो चली गई छोड़कर। मेरा ब्लाइंड होने का ड्रामा झूठा था, लेकिन सबा की मोहब्बत में अंधा होना सच। सबा, मुझे तुमसे अब भी नफरत है। सॉरी। अब तुम अच्छे लग रहे हो। अरे आप आ गई। फरिया, ये तो पता नहीं कब एक्टर बनेगा और कब कमाना शुरू करेगा, लेकिन मैं कमाता हूँ और अच्छा खासा कमाता हूँ। 9 to 5 जॉब है मेरी। Will you marry me? एक बात और बता दूं मैं आपको कि मुझे डाइजेस्ट पढ़ने वाली लड़कियां बहुत पसंद हैं। मुझे पहले शक्ल ही पसंद करता था। ये जॉब तो बहुत अच्छी है, आपने 2 दिल जो मिला दिए। अब से आप मेरी हीरो। ये भी मानिए, इसकी भी सेटिंग तो हैप्पी एंडिंग होगी बिल्कुल, है ना? चलो तुम लोगों को गाना सुनाता हूँ। हाँ हाँ, आज तो बनता है। जरूर। तशरीफ रखिए।